बिहार शरीफ के भैंसासुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक अपने ही घर के कमरे में मृत अवस्था में पाया गया। मृतक की पहचान मिथिलेश प्रसाद के रूप में हुई है, जो भैंसासुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि आज सुबह मिथिलेश अपने कमरे में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जैसे ही मौत की सूचना आसपास के लोगों को लगी, उन्होंने इसकी तत्काल सूचना लहेरी थाना को दी। सूचना मिलते ही लहेरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों के अनुसार मिथिलेश की शादी करीब 10 से 12 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी सोनी कुमारी बीते 3 महीनों से मायके में रह रही थी और घटना के समय मिथिलेश घर में अकेले अपने कमरे में था। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मिथिलेश के शादी से पहले उसके और उसके भाइयों के जमीन का बंटवारा हो चुका था। हाल के दिनों में पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके इलाज के लिए मिथिलेश अपने हिस्से की जमीन बेचने की तैयारी में था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज ही उसके हिस्से की जमीन की नापी होनी थी, लेकिन नापी से पहले ही मिथिलेश की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के शाला जुबेश कुमार ने बताया कि मिथिलेश अपने हिस्से के जमीन को बेच चुका था और आज उसके जमीन की नापी होनी थी, लेकिन नापी से पहले मिथिलेश की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं और लोग इस मौत को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लहेरी थाना पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मिथिलेश प्रसाद की मौत रहस्य बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या यह स्वाभाविक मौत है या आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश। जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। पे गए हुए थे, फिर वहाँ से फ़ोन आया भाई का। भाई बोला कि जीजा जी कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप सोए हुए। फिर दीदी बोला कि आए जीजा कुछ नहीं करा ना, सुतल था। उसके बाद पता चला, तब आए तो दुकान छोड़ के फिर आए तो देखे कि जीजा कुछ बोल ही नहीं रहा। बाहर से एक डॉक्टर आए हुए थे, वो आला वाला लगाए हुए थे। क्या लग रहा है कैसे मौत हुई है? ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे, किसी घर में तो कोई नहीं था, इसके अलावा हम क्या बता पाएंगे। अकेले रहते थे? जी, अकेले रहते थे। दीदी तो मायका में गए हुए थे। जमीन का बंटवारा नापी का दिन था आज, तो आए हुए दीदी को बुलाया गया था फ़ोन करके। किस लिए जमीन बेच रहे थे? दिखाने के लिए, अब तबीयत खराब था, उसके लिए पैसा के लिए जरूरत था, इसलिए दिखा। तो आपकी दीदी आई थी तो क्या मतलब बेहोश हालत में पड़े थे क्या ये? दीदी आई तो देखा गेट तो ताला लगा हुआ था, ठीक है। दीदी के चाबी की 2 चाबी, ठीक है। एक चाबी अपनी दीदी के लेके आई थी। देखा तो कुछ नहीं, जब सुनसान कुछ नहीं था, तो इधर भी हकाया, घर के पास में हकाया तो कोई नहीं बोला। उसके बाद पता चला कि कोई नहीं, फिर बाहर डॉक्टर से बुलाया, फिर वो देखवाया तो बोला कि तो अभी कुछ नहीं बोला। उसका एक बार हालत बता नहीं पाया कि क्या है। फिर इनका भाई साहब है जो वो दूसरा डॉक्टर लेके आए, उसी क्या नाम हुआ आपका? जुगेश कुमार।